इटावा में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मतदान जागरूकता अभियान के तहत वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चों की 2 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। शहर के 6 स्कूलों के 2000 से भी ज़्यादा बच्चों ने मतदान जागरूकता को लेकर सड़क पर खड़े दिखाई दिए। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी से जब इस बारे में सवाल किया गया कि जब बच्चे अभी वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं तो ऐसे में स्कूली बच्चों के लिए खतरा नहीं है क्या? इस पर डीएम ने कहा, हमारा जिला वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में टॉप पर है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम हुआ है। इटावा में जिला प्रशासन के आदेश के बाद 6 स्कूल के 2000 से ज़्यादा बच्चे सड़क पर मानव श्रृंखला बनाते हुए दिखाई दिए। यह मानव श्रृंखला करीब 2 किलोमीटर लंबी रही, जहां तक एक तरफ सरकार बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया है, वहीं जिला प्रशासन ने पिछले चुनावों में वोटिंग परसेंटेज कम होने के चलते आने वाले विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ओमिक्रॉन खतरे के बीच बच्चों को 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगवा दी, सिर्फ इसलिए कि चुनाव का परसेंटेज बढ़ सके। लेकिन कोरोना के खतरे के बीच बिना वैक्सीनेटेड बच्चों की मानव श्रृंखला बनवाना कितना सही है? यह कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने जब इस बारे में सवाल किया गया कि जब बच्चों का वैक्सीनेशन आज से शुरू हुआ है, तब ऐसे में बिना वैक्सीनेटेड बच्चों को ही मानव श्रृंखला बनवाना कितना सही है? इस पर जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम हुआ है। हालांकि खुद मौके पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश सिंह एवं मुख्य विकास पदाधिकारी बिना मास्क के ही दिखाई दिए। इटावा से मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट, आंखों देखा। तस्वीरों से साफ है कि कोविड प्रोटोकॉल को किस प्रकार से उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और फिर कहा जा रहा है पदाधिकारियों के द्वारा कि हम कार्यक्रम प्रोटोकॉल के तहत कर रहे हैं। ये प्रोटोकॉल के तहत नहीं बल्कि प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने के तहत ये कार्य किए जा रहे हैं। वहीं अब सवाल एक यह उठता है कि क्या पदाधिकारी और बड़े नेता क्या इसी स्कूली बच्चे में पढ़ते हैं? क्या इन स्कूली बच्चों के साथ यहाँ के बड़े नेता विधायक सहित यहाँ के बड़े पदाधिकारी उनके बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ केवल बच्चों को, साधारण परिवार के बच्चों को ही कोप भाजन बनाया जा रहा है। आगे आने वाली चुनाव को देखते हुए मानव श्रृंखला बनाए जा रही हैं जहाँ बच्चों को कोप भाजन बनाया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि अपनी राजनीति के भेंट कब तक चढ़ाते रहेंगे ये बड़े नेतागण? तो ऐसी शर्मसार करने वाली तस्वीरें आ रही है मानव श्रृंखला बनाने की इटावा जिले से, जहां एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 6 स्कूलों को एक साथ कर बच्चों को 2 किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी का मानव श्रृंखला बनाते हैं। जहां कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ने के लिए मानव श्रृंखला में दूरी बनाई जाती है, मानव श्रृंखला नहीं बनाए जाते, वहीं काफ़ी लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति का भेंट चढ़ते उत्तर प्रदेश कब लगाम लगेगी इन लोगों पर, ऐसे लोगों पर जो इस प्रकार के कार्यक्रम को कर रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए नहीं बल्कि कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसा किया जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, चाहे पिछले वर्ष बंगाल की राजनीति हो, इसी प्रकार की देखी गई थी। पिछले वर्ष बंगाल की राजनीति में कूद कर भाग ली है और दूसरी लहर चली, अब तीसरी लहर की तैयारी जम कम कर की जा रही है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद से, दस्तक देने के बाद से एक तरफ जहां सावधानी बरतने की बात कही जा रही है, वहीं लंबी श्रृंखला बनाकर इसे फैलाने का कार्य किया जा रहा है। और फिर ढोंगी टीचर और ढोंगी अफसरों के द्वारा कहे जा रहे हैं कि ये कोविड प्रोटोकॉल है। क्या यही कोविड प्रोटोकॉल है? ऐसे अफसर और अफसर के आदेश देने वाले लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
लोग मतदान के दिन मतदान को कोई सेकेंडरी काम न समझें। ये बच्चे, मेरा इनसे ये अनुरोध है कि जब भी अपने घरों को जाएं या अपने स्कूलों पे जाएं तो मतदान के इस मूल्य को सभी को समझाएं और सभी को मतदान के दिन फोर्स करें, रिक्वेस्ट करें कि नहीं, वोट देने आपको जाना ही है। आपके किसी भी डेली रोजमर्रा, इसके लिए जितने भी हमारे टीचर्स ने प्रयास किया है, जितने बच्चों ने इसमें भाग लिया है, सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं डीआई साहब को बहुत अच्छे इसके संचालन निर्देशक के लिए धन्यवाद देता हूँ। जो ये स्वीप के कार्यक्रम पूरे जिले भर में लगातार चल रहे हैं, गांव में चल रहे हैं, शहरों में चल रहे हैं, इन्हीं श्रृंखला में आज ये बृहद ह्यूमन चेन मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग से के अधिकारियों ने इसमें अच्छा परिश्रम किया है। जो बच्चे हैं, उन्होंने, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद भी दूंगी और उनसे ये अपेक्षा करूंगी, इनमें से जो बच्चे स्वयं 18 वर्ष की आयु जो अटेन कर चुके हैं, अब जो बच्चे हैं वो लोग ज़रूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाएं। और जो बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, वो अपने आसपास के लोगों के, अपने घरों में आपके माध्यम से ये जागरूकता अभियान जाए कि अगर किसी का नाम छूटा हुआ है तो वो सतत पुनरीक्षण के तहत अपना नाम तत्काल जुड़वा लें, फॉर्म भरें और फॉर्म भर के अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं। और जिस दिन चुनाव है, जिस दिन पोलिंग होगी, जिस दिन मत देने का दिन है, उस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है जिले में। इसलिए होता है कि उस दिन सारे लोग सब काम छोड़ करके अपने मताधिकार का प्रयोग, जो अपनी एक ड्यूटी है, जो डेमोक्रेटिक ड्यूटी है, उसको पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। इसलिए उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है, सारे काम बंद रहते हैं। स्वीप कार्यक्रम के आयोजन में सभी बच्चों को पुनः मेरी तरफ से बहुत प्यार और बहुत बधाई। ये लोगों में ये जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बहुत सी जगहों पे लोग घर में रह जाते हैं या बगल में पोलिंग बूथ है, फिर भी वहाँ तक नहीं जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। हम अपने जनप्रतिनिधियों से बहुत अपेक्षाएं करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि जब उनका चुनाव करना हो तो हम अपने एक्टिव हों और जा कर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप सभी को मेरा धन्यवाद है इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए और यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। धन्यवाद। मतदान जागरूकता को लेकर ये किस तरह का कार्यक्रम? इस स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत सतत कार्यक्रम पूरे ज़िले में चल रहे हैं, सभी गांवों से लेकर के शहरों तक चल रहे हैं और इसी के तहत आज ये स्कूली बच्चों के द्वारा ह्यूमन चेन का ये आयोजन किया गया है, जिससे कि हमारे शहर में भी पोलिंग परसेंटेज कम रहता है, कम रहा है पिछले चुनावों में। इसलिए शहर के लोगों को और भी जागरूक करने के लिए, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए और अपनी जो हमारी वोटर लिस्ट का जेंडर रेशियो है, वोटर का जो उसमें प्रेजेंस है, उसको ठीक करने के लिए इसका आयोजन किया गया, ताकि लोग जागरूक हों और अपना नाम जुड़वाएं और मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैडम, वैक्सीनेशन अभी शुरू हुआ है, बच्चों का पूरा वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, तो ऐसे में मानव श्रृंखला बनाना ये कितना सही हो सकता है? बिल्कुल, सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए ये किया जा रहा है। वैक्सीनेशन ज़िले में जो फर्स्ट डोज जितनी एलिजिबल पॉपुलेशन है उसका 100% 101% हम कर चुके हैं। सेकेंड डोज में भी हमारा लगभग 50% वैक्सीनेशन हो चुका है। तो हमारे ज़िले में वैक्सीनेशन की स्थिति प्रदेश में सभी ज़िलों के में बहुत अच्छे ज़िलों में स्थिति है और जो 15 से 18 वर्ष की जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया है, उनके रजिस्ट्रेशन और उनका वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है।